आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे साथ में समाज के कितने प्रबुद्धजन मेरे साथ में खड़े, मेरे साथ में मेरे युवा भाई खड़े और उन युवा भाई की बदौलत खून भी देने की जरूरत पड़ी तो इन भाइयों के लिए मोती सिंह फरसूण पीछे नहीं हटेगा। कई लोग बड़े बड़े होल्डिंग्स के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, कई लोग बड़े बड़े गाड़ी वीआईपी गाड़ियों के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये मोती सिंह फरसूण का कारवां चलता है तो केवल इन युवा साथियों के बलबूते कारवां चलता है। अगर आपके भाई के अंदर एक भी गलती हो, एक भी गलती के अंदर, मैं तो कहता हूँ सब प्रत्याशियों को सामने लाके खड़ा कर दीजिए, एक भी गलती मेरी बता दीजिए, मैं यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर फरसूण चला जाऊंगा। मुझे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है, मैंने कहा कि मेरे सामने सभी युवाओं को इकट्ठा कर दीजिए, जो युवा शक्ति फैसला करेगी वो मोती सिंह फरसूण को मंजूर है। लेकिन युवा शक्ति वाली बात उन्हें रास नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन बंधुओं, मैं केवल युवा आज भी आपको कह रहा हूं, आज भी मीटिंग कर दीजिए, सभी युवाओं को बुला दीजिए, युवा जो कहे वो मोती सिंह फरसूण मुझे मंजूर है। तो एक मैंने मेहनत की है, मैंने पसीना विश्वविद्यालय के लिए पिछले 7 साल तक विश्वविद्यालय के लिए बहाया है। अब बात समाज की आई, समाज के एकता की आई, तो बिना कोई मैंने देखे पार्टी संगठन देखे मजबूती के साथ में रविंद्र सिंह भाटी के साथ में मैं खड़ा था। लेकिन एक बात याद रखिए, उस समय युवा शक्ति का साथ उनके साथ में था। एक और भाई चुनाव लड़ रहा था, त्रिवेंद्र पाल सिंह, उनका भी लास्ट साल था। आज जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बंधु का लास्ट साल है, तो उस समय भी एक व्यक्ति का लास्ट साल था जब आपको लास्ट साल याद नहीं आया, क्योंकि सारी छात्र शक्ति उस समय एक तरफ थी। तो उस समय का निर्णय होता है, आज का निर्णय पलट जाता है। मैं मजबूती के साथ में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ा रहा। आज जब मुझे जरूरत है तो मेरे साथ में कौन है, इस बात को भी आप भली भांति जानते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे साथ में कौन है, मेरे साथ में कौन नहीं है। मैं लगातार संगठन के अंदर कार्य कर रहा था, संगठन ने मुझे टिकट नहीं दिया, कोई आपत्ति नहीं, उन्हें जो उचित लगा उनको टिकट दिया। लेकिन टिकट कटने के बाद में किसी भी प्रत्याशी को जब टिकट नहीं बोला तो हमारे चामुंडा माता मंदिर के सामने एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर समाज के जनप्रतिनिधि सब वहां पधारे और 500-700 युवाओं के साथ में, समाज के युवाओं के साथ में एक बात रखी। तीनों प्रत्याशी सामने थे कि अभी किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला है, अब समाज के युवा तय करें कि अब छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। आप में से कई युवाओं ने सुना होगा, जाना होगा, सब युवाओं के मुख से क्या शब्द निकला था वो भी आप सब भली भांति जानते होंगे। क्या शब्द निकला था युवाओं के मुख से? मोती सिंह। तो आप मुझे बताइए, युवाओं का फैसला, जो युवा शक्ति जो वोट करती है, वोट जो करने वाली युवा शक्ति, उनका फैसला सर्वमान्य होगा या एक व्यक्ति विशेष फैसला करता है वो सर्वमान्य होगा? ये आप सब मुझे बता दीजिए। तो उन युवा शक्ति ने एक ही शब्द कहा था, तो मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, युवाओं के कहने से क्या होगा। हमें एक गाड़ी के अंदर ले जाया गया और कहा गया, एक महानुभाव मेरे आगे बैठे थे, मेरे भाई थे, मेरे अपने थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो फरमाओ, हमारे माता पिता आप हो, आप कहो जो फाइनल है। आज पिछले 3 महीने से यहां तक अगर कोई पहुंचा हो तो मेरे साथ में कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा नहीं है। मेरे साथ में अगर कोई खड़े हैं तो मेरे ये 36 कौम के युवा भाई मेरे साथ। बंधुओं, मैं केवल एक ही शब्द कहना चाहता हूं, आपको भी किसी युवाओं ने मिलकर चुना होगा, तो आप युवाओं की बात को टाल कैसे सकते हो? अगर कोई मेरा भाई अगर मैदान में हो, उसने अगर संघर्ष किया हो, तो मुझे भी लगता है कि इस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, इसके लिए त्याग करना भी उचित हो। लेकिन कोई 20 दिन आके ये ताल ठोक दे, ये दावा कर दे कि भाई साहब मुझे चुनाव लड़ना है, तो इस बार बैठ भी जाऊं तो अगली बार फिर कोई आएगा, भाई साहब मुझे मौका दीजिए। आखिर मैं ये भी समाज का एक बेटा हूं,
या तो आप कह दीजिए कि मैं समाज का नहीं हूं। अगर समाज का हूं तो मुझे कहां गलती रह गई, ये समाज के युवा तय करें। एक भी गलती नहीं रही। पिछले 7 सालों तक लगातार बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई भेदभाव, हमेशा मजबूती के साथ में, प्रत्येक भाई के साथ में हमेशा खड़ा रहा हूं। जो मैं केवल युवा साथियों के भरोसे पर ये पहला विश्वविद्यालय का चुनाव होगा, जो छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए चुनाव होगा, जो विश्वविद्यालय के युवा तय करेंगे कि वास्तव में विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय के अंदर क्या चाहते हो। एक अंतिम पंक्ति में बैठने वाला युवा, जो दूर दराज पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जिसमें दूर दराज से युवा घर परिवार छोड़कर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उन सब का एक सपना होता है कि मैं यहाँ से पढ़कर अपने परिवार का नाम रोशन करूं, अपने समाज का नाम रोशन करूं, अपने देश का नाम रोशन करूं। ये प्रत्येक युवा का सपना होता है, प्रत्येक अभिभावक का सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक युवा विश्वविद्यालय के अंदर आता है और उन विश्वविद्यालय के युवाओं को भी एक भरोसा होता है कि हमारा भाई हम में से निकलकर विश्वविद्यालय के अंदर हमारी कोई बात रखने वाला होना चाहिए। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, उन युवाओं की ताकत है कि आज यहाँ तक टिका हुआ हूं। आप सब बालसमंद के युवा साथियों को तय करना पड़ेगा कि वास्तव में सत्य क्या है, धरातल पे कौन है, किसने मेहनत की है, किसने संघर्ष किया है। अगर वास्तव में आप धरातल को जानोगे, आपके दिल से क्या आवाज आए, अगर दिल से जो आवाज आए वो फैसला लीजिएगा बंधुओं, किसी के कहने से फैसला मत लीजिए। तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, कुछ ज्यादा जोश नहीं भरना चाहता, लेकिन मैं केवल युवा साथियों के दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। और जिस तरह से आज तिवरी, मथानिया, ओसिया, हर जगह युवा साथियों का, 36 कौम के युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है, इसी तरह से आप सब भाइयों का अगर आशीर्वाद अपने भाई को मिलता रहेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 27 तारीख को समस्त छात्र संघ, छात्र शक्ति, छात्र संघ अध्यक्ष रहेगी। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन उसके लिए आप सबको मजबूती के साथ में इस बात को परखना होगा, इस बात को जानना होगा, क्योंकि मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। सब लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, सब प्रत्याशी आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं मेरी बात रखने के लिए आप सभी भाइयों के बीच में आया हूं। आप सब भाइयों को तय करना पड़ेगा, आप सब भाइयों को यहाँ पर संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं कहां पर गलत हूं, मैं मेरे एक ही जगह पे गलत हूं, तो आप मुझे बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाज की बात है, समाज की बात है, तो समाज की बात है, तो समाज की बात को एक व्यक्ति विशेष तय नहीं करता है, समाज के बंधु तय करते हैं। तो मैं तो सदैव इस बात को लेकर चलता हूं। मैंने कहा था, शुरुआत में भी यही कहा था, अगर आप समाज की बात करते हो, समाज की एकता की बात करते हो, समाज की अखंडता की बात करते हो, समाज के स्वाभिमान की बात करते हो, तो समाज के युवाओं को इकट्ठा कर दीजिए और ले लीजिए फैसला, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें कहा हो रहा है, फिर आप पीछे इस बात से क्यों हटते हो। लेकिन बालसमंद के युवा साथियों, प्रबुद्ध नागरिक जनों, आप सभी ने मुझे ये मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से ये जोधपुर का जोधा आपका आभारी रहेगा। आप सबका वादा करता हूं कि आप अगर अपने भाई के साथ में, मजबूती के साथ में खड़े रहते हो, तो मैं विश्वास और वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल तक हमेशा आपका भाई बनकर आपके साथ में, मजबूती के साथ में खड़ा रहूंगा। ऐसा आप सभी से वादा करता हूं। जय विद्या, जय सरस्वती, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद।